भागवत में वर्णन आया कि श्री नारद ऋषि जी जहाँ पर अपना जीवन चरित्र जो बतला रहे हैं व्यास जी के सामने, नारद ऋषि कि हे व्यास, अभी तो मैं भगवान का परिकर हूँ और मैं अभी किसी भी लोक में चला जाता हूँ। सर्वत्र मैं भगवान का नाम कीर्तन करता हूँ। मेरी जो देह है अभी ये मरणशील मेरी देह नहीं है, मेरी अब मृत्यु नहीं होती। मेरी जो देह है ये सच्चिदानंदमय है, इसमें कभी भी कोई व्याधि नहीं आती, इसमें वृद्धावस्था नहीं आती, इसमें मेरे को मृत्यु नहीं आती, मेरे को कोई रोक टोक नहीं है। मैं सर्वत्र भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए ही भ्रमण करता हूँ। किंतु ये वाला मेरा जो आत्म स्वरूप, सिद्ध स्वरूप प्राप्त करने से पहले मैं एक दासी का पुत्र था। मैं एक दासी का पुत्र था और मेरे पिताजी का देहांत हो गया था जब मैं बहुत छोटा था। मेरी माताजी निर्धन थी, अधिक बुद्धिमान भी नहीं थी, निर्धन भी थी, बुद्धिमान भी नहीं थी और मैं उसकी एकमात्र संतान था। वो मेरे कोई सब समय मेरे लिए ही कुछ ना कुछ करती रहती थी। हमारे गांव में एक बार साधु लोग आए और जब वो आए उसी समय आसपास में चौमासा लगने वाला था, इसीलिए वो सारे साधुओं ने परस्पर में परामर्श किया कि हम लोग ये चातुर्मास्य के समय में कहीं जाएंगे नहीं, हम लोग एक ही स्थान पर रह करके अच्छी तरह से नियम इत्यादि लेके भगवान का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। क्यों? क्योंकि स्थान स्थान पर यात्रा करने से, सभी जगह अलग अलग जाने से नियम जो हैं वो बंध नहीं पाते, टूट जाते हैं बार बार। यात्रा करने से असुविधा होती है, तो इसीलिए एक ही स्थान पर हम रहेंगे। तो ऋषि लोग वो चातुर्मास्य का समय देखकर हमारे गांव में एक ही स्थान पर वो रह गए और मेरी माताजी जो हैं उनके आश्रम में जाकर के कुछ सेवा कर देती, मेरे को भी अपने साथ में रखती थी। मैं छोटा बालक था तो मैं भी आश्रम में वहीं ऋषियों के साथ में रहता। वो कीर्तन करते, मैं कीर्तन में भाग लेता, वो लोग कथा करते तो मैं भी बैठ करके सुनता। मेरे को कुछ वो सेवा करने के लिए कहते, अभी हम लोग प्रसाद पाएंगे, आसन लगा दो, तो मैं आसन लगा देता। कभी मेरे को कहते कि जाओ पत्तल लेकर के आ जाओ, धो दो और सबके सामने रख दो, मैं पत्तल धो देता, मैं सबके सामने रख देता। कभी मेरे को कहते कि जाओ थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, मैं झाड़ू लगा देता। इस प्रकार से मेरे को वो लोग कुछ ना कुछ छोटी छोटी सेवा जो मैं कर सकता था मेरे से करवाते रहते और साथ साथ में मेरे को कथा भी मिलती, कीर्तन भी सुनने के लिए मिलता। एक दिन एक साधु की पत्तल में प्रसाद जो है, उन्होंने जितना खाना था वो तो खा लिया, उसके बाद में कुछ उन्होंने छोड़ दिया और मैंने उनसे पूछा कि ये वाला भोजन मैं खा लूं? तो उन्होंने कहा हाँ, तुम्हारी अगर खाने की इच्छा है तो तुम इसको खा लो।
तो मैंने क्या किया, सक्री देवा, एक बार साधुओं के से पूछ करके, साधु से पूछ करके मैंने उनका जो प्रसाद खाया, उसके साथ ही साथ में मेरे में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। अब मेरा मन जो है अपनी आप से बड़े प्रेम से भगवान की ओर लग गया। मेरी जिह्वा जो है वो भगवान का नाम करने लग गई। मेरे मन में भी वही साधुओं की, भगवान की बातें ही चलती रहती। मैं अभी सोता, उठता, खाता, पीता, सब समय जो कुछ भी कर रहा हूं, मेरे को यही साधु ही अपने सबसे अच्छे बंधु लगते और उनके साथ में बैठना, बात करना बहुत आनंद होता। अभी 4 महीने बीत गए, साधु लोग जो हैं वो मेरे गांव से अब वहां से चले जाएंगे। मैंने प्रार्थना की कि मेरे को भी अपने साथ ले चलो, मेरा तो आप लोगों के साथ में मन लग गया है बहुत अधिक। मैं अब, आप लोग चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तब उन्होंने कहा तुम्हारे को अभी साथ में लेकर के नहीं जाएंगे, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारी माता जी भी अकेली हैं, तुम्हें कैसे लेकर के जाएं, तुम्हें लेकर के नहीं जाएंगे, मगर हम तुम्हारे को, वो तो बार बार जब नारद जी ने बोला कि मैं फिर आपके बिना रहूंगा कैसे, तो कहते हैं कि हम जहां मर्जी रहें, तुम यहां पर रहोगे, किंतु तब भी हम एक साथ में जुड़े हुए रहेंगे। हम तुम्हारे को मंत्र देंगे और तुम्हारे को कुछ कुछ उपदेश करेंगे, वही मंत्र तुम सब समय जप करना, उपदेश के अनुसार चलना, इससे तुम कहीं पर भी रहोगे, हम कहीं भी रहेंगे, हम सब समय जुड़े रहेंगे। उन्होंने नारद ऋषि को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनको मंत्र ये वाला सुना दिया। साधु लोग चले गए। नारद ऋषि जो हैं वही बालक मंत्र वही जप करते रहते हैं। कुछ समय के बाद में उनकी माता जी को संध्या के समय में एक सांप ने डस लिया, उनकी मृत्यु हो गई। ये अपने घर से चल पड़े, साधु लोगों के पास में पहुंच जाऊंगा, कहाँ रहते हैं पता नहीं है, वो तो भ्रमण करते रहते थे, निर्दिष्ट स्थान नहीं है, तब भी चल पड़े, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। और सब समय वही नाम भगवान का करते रहते हैं। करते करते बहुत सारे नगर कह रहे मैंने पार किए, नदियां पार की, गांव पार कर लिए, बहुत सारे जंगल पार कर गया, किंतु साधु लोग मिले नहीं मेरे को। मेरा मगर जो उन्होंने उपदेश किया वो भी मैंने कभी छोड़ा नहीं, जैसा जैसा कहा था वैसा सब समय करता रहा, और जो उन्होंने मंत्र दिया था वो भी मेरी जिह्वा को छोड़ के गया नहीं, मेरी जिह्वा निरंतर वही मंत्र जप करती। एक स्थान पर मैं बैठा था, थक करके, स्नान करके मैंने भगवान का ध्यान किया, और मैंने करते करते क्या हुआ, भगवान जो हैं वो मेरे हृदय में प्रकटित हो गए। मैंने नेत्र खोले तो मेरे सामने भी प्रकटित हो गए। बहुत अद्भुत मेरा अनुभव हुआ, भगवान की बड़ी कृपा हुई, किंतु फिर भगवान अदृश्य हो गए। मैंने बहुत ध्यान लगाया, फिर बहुत चेष्टा की, बहुत प्रार्थनाएं की कि वही वाला स्वरूप, वही भगवान मेरे समक्ष पुनः प्रकटित हो जाएं, किंतु भगवान फिर प्रकटित होते नहीं।
मेरे को फिर उन्होंने आकाशवाणी से कहा कि इस जन्म में तुम्हारे को और दर्शन नहीं मिलेंगे, और दर्शन इस जन्म में नहीं मिलेंगे। तुम क्या करो, अभी मेरे दर्शन सब समय प्राप्त करने के लिए, मेरे निकट सब समय पहुंचने के लिए जो काम करना पड़ता है, पहले जो पवित्रता चाहिए होती है, पूर्णता जो चाहिए होती है, उसके लिए तुम क्या करो, अभी निरंतर बिना किसी और चीज की चिंता किए, कोई और चीज में तुम रमना नहीं, अपने मन को किसी और लगाना नहीं, एकमात्र मेरा ही कीर्तन, कथा, नाम, संकीर्तन, यही करते करते विचरण करना, शरीर यात्रा जो है जैसे कैसे करके बिताते जाना, उसके लिए कोई चेष्टा अलग से नहीं करना। और तुम्हारे को समय आने पर मैं अपनी आप से तुम्हारे को प्राप्त होऊंगा। ये कह करके आकाशवाणी जो है, मेरे को आकाशवाणी ने सांत्वना दी और मैं अब निरंतर वही करने लगा। मेरे भीतर से लज्जा चली गई, मैं अपना निश्चिंत चिंता भी कोई रही नहीं। मैं निश्चिंत होकर के और ये विचार किए बिना कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कौन क्या मेरे विषय में कहता है, क्या नहीं कहता, मैंने बिल्कुल किसी तरफ ध्यान नहीं देना। केवल मैं सब समय क्या करता रहता, भगवान का ही गुणगान गाता, भगवान का ही गुणगान सुनता, इसी तरह से जीवन व्यतीत करता गया। और फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया कि मेरे को लगा जैसे आकाश में बिजली चमकती है, बहुत जोर से आकाश में बिजली चमकी, कड़की एकदम से, और मैंने देखा कि एक मुहूर्त भी लगा नहीं, मुझे ठीक से पता भी चला नहीं कि मेरे को दिव्य देह प्राप्त हो गई। और मेरा जो ये उस गांव वाला जो मेरा दासी पुत्र वाला शरीर था, वो कब एकदम से गिर पड़ा और मेरे को तो दूसरी देह की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार से हे नारद, भगवान की भक्ति करने से, उनका गुणगान गाने से, साधुओं के उपदेश अनुसार चलने से मेरा क्या हो गया, मेरे को शाश्वती तनु प्राप्त हो गई। मेरी ये देह, मेरे को दिव्य वाली देह प्राप्त हो गई। इस प्रकार का मेरा सौभाग्य उदित हुआ। क्यों? क्योंकि साधुओं ने कृपा की थी, चातुर्मास से हमारे गांव में किया था, मेरे को 4 महीने उनका संग प्राप्त हो गया था। और उसका फल क्या हुआ, मेरा पुनर्जन्म अब होता नहीं, मेरे को भगवान के परिकर वाली देह मिल गई है। मेरा ऐसा सौभाग्य उदित हुआ।